नमस्कार बच्चों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.3। इस चैप्टर से रिलेटेड और एक्सरसाइज हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी है, इसको आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 3.3 शुरू करते हैं। हाँ, तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें इसमें कहा जा रहा है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, उनको हमें एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है, साथ ही सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हुए कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, ये हमने को एक्सरसाइज 3.2 में पहले ही पढ़ चुका है। अगर किसी बच्चे को डाउट है, तो एक बार 3.2 एक्सरसाइज पहले एक बार रिवीजन कर ले, उसके बाद हम लोग उसके बाद ये एक्सरसाइज 3.3 को देखें। चलिए पहले क्वेश्चन में एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कैसे किया जाता है। बाकी और क्वेश्चन में हम डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन के अदर पार्ट में सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले हम एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड का कैसे यूज़ करते हैं इसमें देख लेते हैं। तो इसमें 2 इक्वेशन दे रखी हैं। पहली दे रखी है x + y = 5 एंड दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x - 3y = 4। तो इसको हम डाल देते हैं नंबर 1, इस वाली इक्वेशन को हम डाल देते हैं नंबर 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने सीखा था कि जो 2 वेरिएबल्स होते हैं, उनमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करके x या फिर y की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको फिर सॉल्व करके हम दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अगर हम पहली इक्वेशन को लेके सॉल्व करें, तो पहली इक्वेशन है हमारी यहाँ से हम अगर x बराबर निकालते हैं, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 5 माइनस y, इसको हम डाल देते हैं थर्ड। अब इस वाली वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। तो सेकंड में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2, ब्रैकेट के अंदर x की जगह पर हमने पुट कर दिया 5 माइनस y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसको हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया तो ये हो जाएगा 5 टू द 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसको और सॉल्व कर देंगे तो 10 को उधर भेज दिया तो ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस 5y इज इक्वल टू 10, 4 माइनस 10। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 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 6 अपॉन ये माइनस 5 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो फाइनली हमारी y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, माइनस y की वैल्यू आ गई 6 अपॉन 5। तो इस तरीके से हमारी y की वैल्यू आ जाती है। अब इस y की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं जो हमने थर्ड इक्वेशन बनाई थी, इसमें पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ से अगर x बराबर निकालेंगे फिर तो x बराबर आ जाएगा 5 माइनस 6 अपॉन 5। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 5 के नीचे क्या हो जाएगा 1, एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा, नीचे आ गया डिनोमिनेटर में 5, 5 5 जा 25 माइनस 6। इसको और सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25 में 6 माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा कितना 19। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा कितना 19 अपॉन 5। ये हमारी आ गई x की वैल्यू। इस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हुए किस तरीके से x और y की वैल्यू निकाली जाती है वो हमने दोबारा रिवीजन कर लिया। चलिए अब देखते हैं किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखते हैं किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या किया जाता है, 2 इक्वेशन हमें जो दे रखी होती हैं, उनके जो वेरिएबल्स होते हैं, उसमें से किसी एक वेरिएबल के कोएफ़िशिएंट को हम लोग क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले हमें दिख रहा है कि x यहाँ पर कितना है, x का कोएफ़िशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ पर x का कोएफ़िशिएंट कितना है 2। तो हम पहली वाली इक्वेशन को क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं पहले मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो हमने क्या किया, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। चलिए लिख लेते हैं, दूसरी इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं 2x
2x माइनस 3y इज इक्वल 4। और जब पहले इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू 5 2 सा 10। पहले इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये हो गया पूरा कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया कितना माइनस 5y, ये प्लस माइनस माइनस, साइन किसकी बड़ी है 10 की, तो हमारा आ जाएगा -6। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 6/5। इस तरीके से हमारी ये y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम क्या करते हैं, किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहाँ पर हमारा क्या था, x प्लस y की जगह हमारा आया 6/5, 6/5 इज इक्वल टू 5। इसको उधर भेज दिया, ये हो जाएगा हमारा कितना, x बराबर आ जाएगा 5 माइनस 6/5। एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 5 5 जो 25 माइनस 6, 25 माइनस 6/5। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 19/5। तो फाइनली हमारी x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ। तो चलिए सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके सॉल्व नहीं करेंगे, ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, जिसको आपको खुद सॉल्व करना है। चलिए हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना, एलिमिनेशन मेथड में क्या किया जाता है, किसी एक वेरिएबल को क्या कर लिया जाता है, बराबर कर लिया जाता है। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन दे रखी हैं, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन हमारी दे रखी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, और दूसरी दे रखी है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये 2 इक्वेशन हमें दे रखी हैं। अगर हमको x के वेरिएबल्स को बराबर करना है तो पहली वाली इक्वेशन को 3 से, पहली इक्वेशन को 2 से और दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको 4 बनाना ज़्यादा आसान है। इस वाले को हम क्या कर दें, ये सेकंड इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको हमने डाल दिया, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। तो सेकंड इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, सेकंड इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फर्स्ट वाले के साथ ऐड कर देते हैं। तो पहले सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 2 ज़ा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4। और इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन के साथ क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ा तो ये हो जाएगा 4 और 3 7x इज इक्वल टू 14। यहाँ से x की वैल्यू फाइनली हमारी कितनी आ जाएगी, 14/7। तो x बराबर हमारा आ गया कितना, 2। तो इस तरीके से हमारी x की वैल्यू आ गई 2। अब इस वाली वैल्यू को हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, हमने
सेकंड इक्वेशन इसको पुट कर दिया। तो सेकंड इक्वेशन हमारी थी 2 ब्रैकेट के अंदर x मतलब 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा 2 2 सा 4, उधर गया तो माइनस में, ये हो गया माइनस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 4। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से y बराबर आ जाएगा, इनको प्लस माइनस माइनस क्या होती है -2, ये 2 यहाँ पे आ गया डिवाइड में -2, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 1 बार में। फाइनली y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1। इस तरीके से हमारी x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। चलिए सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है फर्स्ट क्वेश्चन का। चलिए अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो चलिए सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके सॉल्व नहीं करेंगे। ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, जिसको आपको खुद सॉल्व करना है। चलिए हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। चलिए लिख लेते हैं। बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो अभी तक हमने क्या जाना, एलिमिनेशन मेथड। तो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना, तो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना, एलिमिनेशन मेथड में क्या किया जाता है, किसी एक वेरिएबल को क्या कर लिया जाता है, बराबर कर लिया जाता है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी हैं, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन हमारी दे रखी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, और दूसरी दे रखी है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये दो इक्वेशन हमें दे रखी हैं। अगर हमको x के वेरिएबल्स को बराबर करना है तो पहली वाली इक्वेशन को 3 से, दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन को 2 से और दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम लोग इक्वेशन y के तो हम लोग y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको 4 बनाना ज़्यादा आसान है। इस वाले को हम क्या करते हैं, ये सेकंड इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हमने डाल दिया, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। तो सेकंड इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, सेकंड इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फर्स्ट वाले के साथ ऐड कर देते हैं। तो पहले सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 2 ज़ा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4। और इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन के साथ क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ा तो ये हो जाएगा 4 और 3 7x इज इक्वल टू 14। यहाँ से x की वैल्यू फाइनली हमारी कितनी आ जाएगी, 14/7। तो x बराबर हमारा आ गया कितना, 2। तो इस तरीके से हमारी x की वैल्यू आ गई 2। अब इस वाली वैल्यू को हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, हमने सेकंड इक्वेशन में इसको पुट कर दिया। तो सेकंड इक्वेशन हमारी थी 2 ब्रैकेट के अंदर x मतलब 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा 2 2 सा 4, उधर गया तो माइनस में, ये हो गया माइनस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 4। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से y बराबर आ जाएगा, इनको प्लस माइनस माइनस क्या होती है -2, ये 2 यहाँ पे आ गया डिवाइड में -2, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 1 बार में। फाइनली y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1। इस तरीके से हमारी x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई।
चलिए सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है फर्स्ट क्वेश्चन का। चलिए अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। हाँ तो चलिए थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। हम लोगों को क्या करना है, इसमें भी दो वेरिएबल के जो कोफिशिएंट दे रखे हैं, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 3 है और वाई का 5, यहाँ पे एक्स का 9 है और वाई का 2। अगर हमको वाई की कोफिशिएंट्स को बराबर करना है तो दोनों इक्वेशन को हमें किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट अगर हमें एक्स के कोफिशिएंट्स को बराबर करना है तो हम लोगों को जो फर्स्ट वाली इक्वेशन दे रखी है इसी को केवल 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है मैं जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आप लोग भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें। आप लोगों को अगर y के कोफिशिएंट्स को बराबर करना है तो y को किसी नंबर से दोनों के कोफिशिएंट को बराबर कर लीजिए मल्टीप्लाई करके, और अगर x को बराबर करना है तो x को बराबर कर लीजिए। चलिए पहले इक्वेशन को जो दे रखा है उसको हम लोग क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सेकंड वाली के साथ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसको हमने डाला फर्स्ट, इस वाली इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले लिख लेते हैं इक्वेशन जो हमें दे रखी है थोड़ा सिंप्लीफाई करके उसे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y। 4 को उधर भेज देते हैं तो इधर है तो माइनस में, उधर हो गया प्लस में। इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया, वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ लेके चले आते हैं तो ये हो जाएगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। पहली इक्वेशन को हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरी इक्वेशन के साथ सेपरेट कर दिया। तो हमने लिख लिया मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 and subtract from equation second। 9x minus 2y is equal to 7 और दूसरी इक्वेशन पहली इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस माइनस 5 3 जा 15 y इज इक्वल टू 4 3 जा 12। इसको सेपरेट कर दिया तो ये हो जाएगा 9 वाला कैंसिल आउट हो गया पूरा। इसको प्लस माइनस 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 किया तो 13 और किसकी साइन बढ़ी है प्लस की, तो हो गया 13y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो हो जाएगा माइनस माइनस क्या तो 5। फाइनली यहाँ से हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से y बराबर आ गया हमारा -5/13। तो इस तरीके से हमारी y की वैल्यू आ गई। अब चलिए इस y की वैल्यू को हम लोग किसी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको, इस वाली को हमने डायरेक्ट इसमें पुट कर दिया, इसको हम लोग ये डाल देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन ए में पुट कर दिया तो 9x इज इक्वल टू 2 इंटू -5/13 प्लस 7। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ से आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 5 2 जा 10 -10/13 प्लस 7। 13 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू -10 प्लस हो जाएगा 91/13। तो यहाँ से x बराबर हमारा आ जाएगा, इन दोनों को प्लस माइनस माइनस किया तो ये हो गया 81/13। 9 को यहाँ डिवाइड में ले आए, 9 1 जा 9 9 9 जा 81। तो x बराबर हमारा आंसर आ गया 9/13। 9/13। इस तरीके से हमारी x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। चलिए अब लोग इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, फोर्थ पार्ट। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जिससे डिनोमिनेटर के जो नंबर हैं वो हट जाएं। तो पहले वाली इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है x/2 x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। और दूसरी इक्वेशन है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। पहली वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग पूरी इक्वेशन को 6 से एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा, एलसीएम आ गया कितना, नीचे 6, ऊपर आ जाएगा कितना, 2 3 जा 6, तो 3x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4y इज इक्वल टू -1। इसको और सिंप्लीफाई किया, इसको उधर भेज दिया 6 को, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन। दूसरी वाली को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसमें भी हमने एलसीएम ले लिया नीचे, तो ये हो जाएगा कितना, 3x माइनस, यहाँ से हम लोग आगे सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 जा 9। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे हमें दोनों इक्वेशन में दिख रहा है कि जो y का सॉरी जो दोनों x का कोफिशिएंट है वो क्या है, बराबर है। तो हमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है दोनों इक्वेशन को। हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चलिए लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहली वाली इक्वेशन में से हमने सेकंड वाली को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो पहली वाली इक्वेशन हमारी क्या थी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। दूसरी वाली इक्वेशन थी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। दोनों को आपस में सेपरेट कर दिया, तो यहाँ हो गया माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। इसको प्लस 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 किया तो ये हो गया 5y इज इक्वल टू, इसको माइनस माइनस प्लस किया तो -15। फाइनली यहाँ से हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, -15/5। इसको काट दिया, y बराबर हमारा आ गया 3। y की वैल्यू आ गई हमारी -3। अब इसको क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमने इक्वेशन सेकंड में इस वाली वैल्यू को पुट कर दिया, तो यह हो जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस ब्रैकेट के अंदर -3 इज इक्वल टू 9। ये माइनस माइनस प्लस, तो 3x इज इक्वल टू, उसको उधर भेज दिया तो ये हो जाएगा फाइनली 9 - 3। यहाँ से x बराबर आ जाएगा कितना, 6/3। इसको काट दिया तो x की वैल्यू आ गई हमारी फाइनली 2। इस तरीके से हमारी x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। हमारी y की वैल्यू आई -3 और x की वैल्यू आई 2। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर आप चेक कर सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू आई है वो सही है कि नहीं। चाहे आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, या फिर इक्वेशन फर्स्ट या फिर इक्वेशन सेकंड में पुट कर आप चेक कर सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू आई है एक्स और वाई की वो सही है कि नहीं। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ, तो एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमसे कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। मतलब कि हमको इक्वेशन बनाने को पहले कह रहा है, ठीक। उसके बाद हमसे कह रहा है कि उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो अगर वो एग्जिस्ट करता है
किस मेथड का यूज़ करते हुए? एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हुए। तो चलिए पहला पार्ट इसका पढ़ लेते हैं। पहले पार्ट में कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। मतलब कि अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में हम 1 को जोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। और दूसरी कंडीशन में कह रहा है अगर हम डिनोमिनेटर में 1 जोड़ देते हैं, डिनोमिनेटर में 1 जोड़ देते हैं तो फ्रैक्शन हमारा 1/2 हो जाता है। तो हमसे कह रहा है कि नंबर फाइंड आउट करो। तो चलिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। तो हमने लेट कर लिया, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? देन फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा x अपॉन y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसकी पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या कह रहा है कि न्यूमरेटर में से 1 जोड़ दिया जाए। तो न्यूमरेटर हमारा क्या है? x में हमने क्या किया? 1 जोड़ दिया और डिनोमिनेटर में से 1 घटा दिया जाए। तो डिनोमिनेटर y था, y में से हमने 1 घटा दिया तो ये बराबर हो जाएगा 1 के। तो इसको हमने फर्दर और सॉल्व कर दिया, इसको डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। वेरिएबल को एक साइड लेके आ जाते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 को उधर ले गया तो -2। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग एंड दूसरी कंडीशन में कह रहा है अगर डिनोमिनेटर में केवल 1 जोड़ दिया जाए, केवल डिनोमिनेटर में 1 जोड़ा गया है, न्यूमरेटर में कुछ नहीं किया गया है। मतलब x न्यूमरेटर में कुछ नहीं किए, डिनोमिनेटर में मतलब y में हमने क्या किया? 1 जोड़ दिया तो ये बराबर हो जाता है 1/2 के। इसको हमने और सॉल्व कर दिया तो ये हमारा हो जाएगा कितना? इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। अब वेरिएबल को फिर से एक साइड लेके चले आए तो ये हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब हमें दोनों में इक्वेशन, ये हमारी क्या हो गई? सेकंड इक्वेशन हो गई। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो दोनों में हमें दिख रहा है कि y क्या है? बराबर है, दोनों की साइन भी सेम है। अगर दोनों की साइन सेम होती हैं वेरिएबल्स की तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते समय हम दोनों को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग कौन सा? 1 फ्रॉम सेकंड। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड वाली को पहले ऊपर लिख लेते हैं, ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। और दूसरी हमारी इक्वेशन है, फर्स्ट वाली इक्वेशन थी हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लिया, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, तो y पूरा कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों को प्लस माइनस माइनस किया तो x इज इक्वल टू प्लस प्लस प्लस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। x की वैल्यू आ गई 3। अब इसको हम चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में किसी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमने इसको क्या कर दिया? फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। 3 को उधर लेके चले गए तो माइनस वाई इज इक्वल टू -5। फाइनली वाई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 5। तो इस तरीके से हमारी एक्स और वाई की वैल्यू निकल आई। हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई था, एक्स की वैल्यू आई हमारी 3 और वाई की वैल्यू 5। तो हमारा फ्रैक्शन हो गया 3/5। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हाँ, तो सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले की बात कर रहा है कि नूरी जो थी वो थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब कि नूरी 5 साल पहले
सोनू की एज की 3 गुना थी। और 10 साल बाद 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब कि नूरी जो है वो दोगुनी हो जाती है किसकी? सोनू की एज की। तो हमसे कह रहा है कि अभी नूरी और सोनू की एज कितनी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू एक्स हमने मान लिया, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू हमने क्या मान लिया? वाई मान लिया। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इक्वेशन बना लेते हैं उसके बाद। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, तो हमारा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दो कंडीशन लेके क्वेश्चन। पहली एक कंडीशन ले ली 5 साल पहले, 5 years एगो, और दूसरी कंडीशन में लेते हैं 10 years लेटर। तो पहला 5 years एगो के हिसाब से सोनू की एज कितनी हो जाएगी और नूरू की एज कितनी हो जाएगी? नूरीज एज इज इक्वल टू हो जाएगी x माइनस 5, और सोनू की एज क्या हो जाएगी? y माइनस 5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या हो जाएगी कि जो नूरी है वो सोनू की एज की 3 गुनी, मतलब x माइनस 5 जो है वो बराबर होगा 3 टाइम्स y माइनस 5 के। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड ले लेते हैं, तो हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू वाई को माइनस 5 को उधर लेके प्लस में हो गया, तो ये हो जाएगा -10। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। और दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग 10 साल बाद, 10 साल बाद सोनू की नूरी की एज क्या हो जाएगी? x प्लस 10 हो जाएगी, और सोनू की एज क्या हो जाएगी? y प्लस 10। और 10 साल के लिए हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नूरी जो है वो दोगुनी हो जाती है किसकी? सोनू की। मतलब कि नूरी की जो एज है, मतलब x प्लस 10 जो है वो बराबर होगा 2 टाइम्स y प्लस 10 के। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट एक साइड लेके चले जाते हैं, तो ये हो गया x माइनस 2y इज इक्वल टू, इसको उधर ले गए, इधर प्लस में उधर माइनस में, तो 20 में से 10 गया कितना आया? 10। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई और सेकंड इक्वेशन आ गई। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोनों इक्वेशन में हमारा x बराबर है और दोनों में साइन बराबर है। तो मैंने पिछले इक्वेशन बताया, अगर दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट्स, दोनों क्वेश्चन के कोई भी वेरिएबल के कोफिशिएंट्स अगर बराबर हो तो उनको आपस में क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमने x दोनों में बराबर दिख रहा है, तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट वाली इक्वेशन थी हमारी x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, और दूसरी इक्वेशन थी x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस माइनस 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 किया तो माइनस वाई इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -20। फाइनली वाई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 20। इस तरीके से हमारी वाई की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम लोग किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया इसको। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर 20 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 2 को 20 से इंटू किया तो 40, उधर भेज दिया तो प्लस में, ये हो जाएगा 10 प्लस
40, तो x बराबर फाइनली हमारा कितना आ गया 50। देयरफॉर हमारा फाइनली ये चीज़ कितनी आ गई, देयरफॉर सोनू की एज आ गई हमारी कितनी 20, और नूरी की एज कितनी आ गई 50। ठीक, ये दोनों हमारे आंसर इस तरीके से निकल आए। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब कि 2 डिजिट नंबर के उनके दोनों डिजिट्स का सम क्या है 9 है, एंड 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, मतलब कि उनके नंबर्स का जो ऑर्डर है वो हम अगर इंटरचेंज कर दें तो उसका सम जो होगा वो कितना होगा, वो उसके 9 टाइम्स हो जाएगा। मतलब चलिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि वंस प्लेस और टेंस प्लेस के नंबर को हमने लेट किया। लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स एंड द टेंस डिजिट बी वाई। तो नंबर क्या बन जाएगा हमारा, उससे पहले उसको लिखने से पहले कुछ ये पढ़ लेते हैं। हम एक 2 डिजिट का नंबर लेके कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे अगर एक नंबर ले लेते हैं 28। अगर 28 को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना सीखा है, आपने छोटी क्लासेस में सीखा है कि 28 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 प्लस 8। वंस प्लेस में नंबर है तो हम वंस डिजिट को 1 से इंटू कर देते हैं। टेंस प्लेस का नंबर है तो 10 इंटू 2 लिख दिया जाता है। अगर इसके ऑर्डर को अगर हम चेंज कर देते हैं, मतलब टेंस प्लेस पे अगर 8 लिख देते हैं, वंस प्लेस पे 2 लिख देते हैं, तब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाता है, वो हो जाता है 8 इंटू 10, क्योंकि 8 क्या है टेंस प्लेस पे नंबर है, तो 8 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, तो नंबर हमारा बन जाता है 8 इंटू 10 प्लस 2। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए यहाँ पर हम नंबर मानते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देन हमारा नंबर क्या हो जाएगा, देन द नंबर इज, हमने टेंथ प्लेस पे y को माना है तो लिख देंगे 10y प्लस वंस प्लेस पे x है, तो नंबर हमारा बन गया 10x प्लस वाई। तो पहली कंडीशन में क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा पहली इक्वेशन बन जाएगी, डिजिट्स हमारी क्या है x और y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है सम 9 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। हमारी पहली इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि 9 टाइम्स द नंबर, मतलब इस नंबर के 9 टाइम्स जो होगा वो बराबर होगा किसके ट्वाइस, 2 टाइम्स, ट्वाइस कह ले चाहे 2 टाइम्स कह ले, अगर हम उसके ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं तो रिवर्सिंग द ऑर्डर, ऑर्डर को रिवर्स करने पर नंबर क्या बन जाएगा हमारा 10x प्लस वाई बन जाएगा। तो दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा नंबर क्या बनेगा, इक्वेशन क्या बन जाएगी दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग 9 टाइम्स नंबर, नंबर हमारा था 10y प्लस एक्स, ये बराबर होगा 2 टाइम्स किसके, जब हम ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं, मतलब वंस पे टेंस, टेंस पे वंस को रख देते हैं, तो अगर, तो हमारा नंबर बन जाएगा 10x प्लस वाई। इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये हो गया 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। एक्स एक्स को एक साइड और वाई वाई को एक साइड ले लेते हैं, सॉल्व कर डालते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 88 वाई, इसको इधर लाया 90 में से 2 वाई माइनस हो जाएगा तो 88 हो गया। अब 20 वाई एक्स को इधर भी ले आएंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 20x, 9x में से 20x माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 0। पूरे में से 11 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन में हमें दिख रहा है x बराबर है और
साइन उनकी अपोजिट्स हैं, तो दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और दूसरी इक्वेशन थी हमारी माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0, दोनों को ऐड कर दिया तो x से x कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस 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 किया तो ये कितना हो गया 9y इज इक्वल टू 9, इसको प्लस किया तो ये हो गया 9y इज इक्वल टू 9, और y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1, फाइनली y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1। अब इस वाली y की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में पुट कर दिया तो ये आ गया हमारा x इज इक्वल टू 8 इंटू वाई की वैल्यू 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 8। इस तरीके से हमारी x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई, हम लोग लिख देंगे अब फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया, देयरफॉर द नंबर इज 10, ब्रैकेट के अंदर y की वैल्यू हमारी आई है 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 80, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ पार्ट की तरफ। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ पार्ट में हमसे कह रहा है कि मीना वेंट टू बैंक एंड विड्रॉ 2000 रुपीज। मीना बैंक जाती है और 2000 रुपए निकालती है। मीना asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees note only, मतलब उसने कैशियर से कहा कि उसे केवल 50 रुपीज के नोट्स एंड 100 रुपीज के नोट्स दिए जाएं। मीना गॉट्स 25 नोट्स इन ऑल, मतलब कि मीना को कुल मिला के कितनी नोट्स मिली हैं 25। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव्ड, मतलब कि उसे 50 रुपए के और 100 रुपए के कितने नोट्स मिले हैं हमको निकालना है। चलिए सबसे पहले जो हमें निकालना है उसी को लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स बी x एंड द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट बी y। हमने मान लिया कि 50 रुपीज के जो उसको टोटल नंबर ऑफ नोट्स मिले हैं वो x है, और 100 रुपीज के नोट्स जो उसे टोटल मिले हैं वो y है। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब इक्वेशन बना लेते हैं हम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला कंडीशन क्या कि उसे टोटल कितनी नंबर ऑफ नोट्स मिली है 25, मतलब कि 100 रुपीज नोट्स और 5 रुपीज नोट्स को अगर हम ऐड कर दें, मतलब कि x प्लस वाई जो है ये बराबर है किसके 25 के। ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन। और दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग कि इसको टोटल अमाउंट कितना मिला है 2000, और 50 रुपीज और 100 रुपीज की नोट्स में है, तो अगर टोटल नंबर ऑफ अगर 50 की रुपीज की नोट्स जो टोटल है वो x है तो उसकी वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी 50 इंटू एक्स, मतलब कि 50 इंटू एक्स प्लस दूसरा 100 रुपीज की नोट्स हमने कितनी मानी है वाई, और उसकी वैल्यू निकालनी है तो 100 इंटू वाई, तो 100 वाई इज इक्वल टू टोटल वैल्यू कितनी है अमाउंट की 2000 रुपीज है। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पूरी इक्वेशन को हम 50 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसको 50 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा इतना x, पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं किससे 50 से, तो ये हो जाएगा 50 से इसको डिवाइड किया तो ये x बचा, इसको 50 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 2y बचा बराबर, इसको 50 से डिवाइड किया तो बचा 40। ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड। अब मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई एक वेरिएबल बराबर हो तो हमें दिख रहा है यहाँ पर x दोनों में क्या है बराबर है, तो इसको आपस में दोनों की साइंस भी बराबर है, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं आपस में, तो सब्ट्रैक्टिंग
Subtracting equation second from equation first. फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लिया, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस, तो x क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। प्लस माइनस माइनस किया तो y, और 2 बड़ा है तो उसके आगे इसका साइन माइनस, बराबर इसको प्लस माइनस माइनस किया तो ये हो गया माइनस 15। यहाँ से माइनस, ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y की वैल्यू फाइनली हमारी कितनी आ गई? 15। तो इसका मतलब 100 रुपीज नोट कितनी है? 15। अब इसको हमने क्या किया? फर्स्ट वाली इक्वेशन पुट कर दिया और x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया तो ये हो गया हमारा x प्लस 15 इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू 10। इस तरीके से हमारी 50 रुपीज नोट्स भी निकल आई। तो फाइनली हमारी 50 रुपीज नोट कितनी हो गई? 10। इसकी वैल्यू कितने बराबर आ गई? 10 के बराबर। इसकी वैल्यू 10 के बराबर आ गई और 100 रुपीज नोट कितनी आ गई? 15। तो देयरफॉर करके आप लोग लिख लेंगे कि 50 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू 10 एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू 15। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ भी। तो फिफ्थ पार्ट में हमसे कह रहा है कि अ लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 डेज। मतलब कि एक लाइब्रेरी में फर्स्ट 3 डेज के लिए बुक्स का एक फिक्स चार्ज है, उसके बाद एन एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर। मतलब कि 3 दिन के बाद जब एक्स्ट्रा डेज के लिए आप जितने दिन के लिए लेंगे उसका पर डे चार्ज एक अलग है। फिर कह रहा है कि सरिथा paid 27 rupees for a book kept for a 7 days। सरिता को 27 रुपीज पे करने पड़े। उसने कितने दिन के लिए बुक रखी है? 7 डेज के लिए बुक रखी है। जबकि सुशी को 21 रुपीज पे करने पड़े क्योंकि उसने बुक कितने दिन के लिए रखी थी? फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। उसने 5 दिन के लिए बुक रखी थी। हमें फिक्स चार्जेस पता करने हैं और पर डे चार्जेस जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं उसका अलग कॉस्ट पता करना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट द फिक्स चार्जेस बी एक्स एंड द एडिशनल पर डे चार्जेस बी वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी कंडीशंस बनेंगी उसको हम बना लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरिता ने कितने दिन के लिए? 7 डेज के लिए रखी है। तो 7 डेज मतलब कि 3 प्लस 4 डेज के लिए उसने रखी। 3 दिन तो फिक्स चार्जेस लगे और 4 डेज के लिए उसको पर डे चार्ज पे करना पड़ा है। तो उससे आपसे हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? x प्लस एडिशनल डे उसने कितने दिन रखे? 4, और पर डे अगर y चार्जेस है तो 4 डेज का कितना हुआ? 4y। और टोटल अमाउंट उसको कितना पे करना है? 27 रुपीज उसने पे किए इज इक्वल टू 27। ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन। जबकि सुशी की बात करें तो उसने कुल मिला के कितने दिन के लिए रखी थी? 5 डेज के लिए बुक रखी थी। 5 डेज मतलब 3 प्लस 2 डेज के लिए 2 दिन उसने एक्स्ट्रा बुक लिए जिसके लिए उसको पर डे चार्ज पे करना पड़ा। मतलब हमारी इक्वेशन बन गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। चलिए इन दोनों इक्वेशन को आपस में हम सेपरेट कर लेते हैं। तो अगर हम सेपरेट कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। इन दोनों को आपस में सेपरेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। नीचे हो गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। दोनों को सेपरेट कर लिया तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस।
माइनस कर लेंगे तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा x पूरा कैंसिल आउट हो गया। ये प्लस माइनस 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 किया तो 4y में से 2y चला जाएगा तो बचेगा 2y इज इक्वल टू, साइन बड़ी थी किसकी 4y की, प्लस प्लस रहा, इन दोनों को प्लस माइनस माइनस किया तो ये आ गया कितना 6। यहाँ से हमारा y की वैल्यू हमारी फाइनली कितनी आ गई 3। तुम्हारा एडिशनल डे चार्जेस कितने रुपए लग रहे हैं 3 रुपए। और अब इस y की वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं y की वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। इसको सॉल्व कर देंगे तो x प्लस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 27। तो x इज इक्वल टू फाइनली हमारा 27 माइनस 12, तो x इज इक्वल टू हमारा आंसर आ गया 15। तीन दिन के फिक्स चार्जेस कितने रुपए हैं 15 रुपीज। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और साथ ही एक्सरसाइज 3.3 और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही और चैप्टर के सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।